मताहे लौहो कलम छीन गई तो क्या गम है। मताहे लौहो कलम छीन गई तो क्या गम है। के खूने दिल में के खूने दिल में डुबोली हैं उंगलियां मैंने। उसी नहज पर मजरू सुल्तानपुरी का एक शेर है। रोक सकता हमें रोक सकता हमें जिंदाने बला क्या मजरू। रोक सकता हमें जिंदाने बला क्या मजरू। हम तो आवाज हैं हम तो आवाज हैं दीवारों से छन जाते हैं। हमारा आज का जो मौजू है वो एनजीओज और डेवलपमेंट ऑफ minorities and other segments or other vulnerable sections of the society। हम ये मौजू को इंक्लूसिव ले रहे हैं इसलिए कि अगर आप एक लार्जर सेक्शन की बात करते हैं तो I feel you would be acceptable and you are going to have their sympathy or you are able to share their sympathy। ये एक बात हो गई है। अब सवाल ये होता है कि जो एनजीओज है माइनॉरिटीज और दूसरे जो कमजोर तबकात हैं उनकी तवज्जो किस चीज पर मरकूज होनी चाहिए। तो सभी समझते हैं तालीम, एजुकेशन। अब एजुकेशन का जो मामला ये हुआ है, we see that we are championing the cause of education। लेकिन उसमें थोड़ा हम इजाफा करेंगे। एजुकेशन का जो कंसेप्ट है it has gone into certain metamorphosis, it is rather transformed। एजुकेशन का जो कंसेप्ट है it is what I feel is covering the larger canvas। आज पहले क्या था, एजुकेशन का मतलब यह था it was the process of inculcation and diffusion, it was the dissemination of information and knowledge, it was transferring of knowledge or information। आज वैसा नहीं। एजुकेशन का मतलब है बेटर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, एजुकेशनल अवेयरनेस, improvement in social relations, better understanding of the situation। अब और एक बात आ रही है, गाइडेंस। गाइडेंस occupies a very prominent place in the scale of priorities। पहले क्या था, जब हम लोग बच्चे थे when we were studying, सर गाइडेंस का ऐसा कोई क्लियर कट कॉन्सेप्ट नहीं था। अब वो किसी का मेंटल एप्टीट्यूड है नहीं है, एक लोगों का खप्त है डॉक्टर बनना है एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, वकील बनना, लेकिन उसके लिए यू हैव टू सेटिस्फाई सर्टेन रिक्वायरमेंट्स। अब वो एक बच्चे की ज़हनी सलाहियत भी होनी चाहिए, उसकी इस्तेदाद भी होनी चाहिए, उसका एप्टीट्यूड भी होने चाहिए, उसके हालात भी, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स आर इन प्ले। मल्टीपल फैक्टर्स significantly contribute to the formation of career।
अब गाइडेंस के सिलसिले में एक बात देखी जाती है कि अगर आपको जिंदगी में सही गाइडेंस नहीं मिला, कैलेमिटी लाइज इन स्टोर, आपका करियर भी नहीं बन पाया। गाइडेंस की अपनी जगह अहमियत है। उसके अलावा आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड कि एजुकेशन का जो कंसेप्ट है उसके अंदर आता है एजुकेशनल अवेयरनेस। आज ये होता है कि तालीम की अवेयरनेस होना चाहिए। आज आप देखते हैं कि इन ऑर्डर टू हैव द बेटर सोशल मोबिलिटी, एजुकेशन इज रिक्वायर्ड। The essence of education decides and determines the essence of social mobility। आप समाज के तबकों में अगर आपकी तालीम है तो आप ज़्यादा घुल मिल सकते हैं। तो ये सारा जो है एजुकेशन का कंसेप्ट हो गया। तो एनजीओ जहां तालीम की बात कर रहे हैं तो उनको दे आर टू एम्प्लीफाई देयर अटेंशन, दे आर टू एम्प्लीफाई देयर एफर्ट्स एंड दे आर टू एम्प्लीफाई देयर एंडेवर्स टू कवर दिस एरियाज ऑफ एजुकेशन। ये इस सिलसिले में दे आर टू फोकस ऑन दिस। ये काम हो सकता है। एजुकेशन से मैं चूंकि एडवोकेट हूँ, मैं लोगों को बोलता हूँ लॉ कर लो, लॉ कर लो। तो मैंने कहा अरे कम से कम यू कैन डिफेंड योर ओन इंटरेस्ट। आप सर्विस कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस करो नहीं करो, बट एटलीस्ट यू ग्रो कॉम्पिटेंट टू डिफेंड योर ओन इंटरेस्ट। अच्छा, जो एनजीओस की बात हो रही है, अब एजुकेशन एक हो गया। दूसरा ये हो गया है कि अब बात लॉ से चल रही है। अब हमारे मुल्क में क्या हो गया है कि एक कम्युनिज्म का सिनारियो हो गया है। सिनारियो जो है इट इज गाइडेड बाय वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट। अब उस टॉपिक को छेड़ने से पहले मैं ये अर्ज करूंगा कि हम जब वो उस पर हम बाद में बात करते हैं। एक ये है कि जो एनजीओज हैं वो इन ऑर्डर टू स्प्रेड दी एजुकेशन, वो स्कूल खोल सकते हैं, कॉलेजेस खोल सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 25 to 30 और आर्टिकल 30 में तो दिया है बाकायदा कि minorities have the right to establish their institutions। आप हिंदुस्तान की दस्तूर की रोशनी में आप ये सब सहूलियात से उहदा बरा हो सकते हैं। आप सहूलियात यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट। उसके बाद आप देखते हैं कि आपको वो दस्तूर में यू कैन प्रैक्टिस, यू कैन प्रोफेस, यू कैन प्रोपोगेट द रिलीजन, बहुत सारी बातें दी है। अब वो एनजीओ जो है हॉस्पिटल्स खोल सकते हैं, दवाखाने खोल सकते हैं, क्योंकि हेल्थ का भी बहुत बड़ा मसला है। और पेंडेमिक के बाद तो ऐसा हो गया है कि हेल्थ का मसला जो है बहुत बड़ा हो चुका है। उसके अंदर जो है जो इकोनॉमिकली वीकर क्लास है उसके लिए तो और मसला हो गया। तो ये एनजीओ जो है दे कैन डिस्ट्रीब्यूट मेडिसिन, दे कैन हेल्प द पीपल टू कम आउट ऑफ द हेल्थ क्राइसिस। ये काम हो सकता है। दूसरा भी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि मुल्क का सिनारियो जो है बहुत कम्युनल हो गया है। अब क्या होता है कि नौजवान मुसलमान लड़कों को टारगेट किया जा रहा है। हिंदुस्तान के दस्तूर में यह है कि the police has to inform the reasons of your arrest. The police needs to inform your relatives or your near and dears about your arrest. किसी को जो है वो
औरत को पकड़ना है तो रात में लेडी कांस्टेबल होना चाहिए, रात के बाद नहीं उसको गिरफ्तार किया। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें ये ह्यूमन राइट्स की बातें भी, सारी बातें अच्छी है। ह्यूमन राइट्स को भी जो है काफ़ी तकवीत दी जा रही है। और मैंने इससे पहले कहा है, मैंने एडवोकेट, तो कोर्ट में जो है सबसे पहले ये पूछा जाता है कि आपको वो ये है क्या, पुलिस के खिलाफ की शिकायत है क्या। तो अगर एक्यूज ये बोलता है कि उसको शिकायत है, प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि अगर उसको फिर पुलिस कस्टडी दी गई, ही हैज टू बेयर द ब्रंट ऑफ इट। कोई एक्यूज ऐसा बोलता नहीं है कि पुलिस के खिलाफ कोई शिकायत है, नहीं तो समथिंग एल्स लाइज इन द स्टोर। आपको सारी जमानतें दी गई है, यू कैन हैव दी एडवोकेट ऑफ योर चॉइस। यहां तक कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको फ्री लीगल एड भी दी जा रही है। सारी बातें अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिकल जो सिनारियो है वो अलग है। प्रैक्टिकल सिनारियो हमारे मुल्क में एक प्रेजुडिस का माहौल है। उस प्रेजुडिस के माहौल में अब वो यूपी का इलेक्शन जीतना है, अब उनके सारे जो है वो पूरी यूपी की मशीनरी फेल हो चुकी है। नेशनल लेवल पे भी जो है दे आर नॉट एबल टू डील विद द सिचुएशन पोस्ट पेंडेमिक। तो अब इलेक्शन जीतने के लिए पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन इज बीइंग प्रैक्टिस्ड। अब आपने देखा कि आसाम में वो एक ये किया गया है कि मुसलमानों की बस्तियों को उजाड़ा जा रहा है। हर्ष मंडल ने कुछ वो आर्टिकल लिखा है 28 तारीख के इंडियन एक्सप्रेस में, मैंने उसका काफ़ी मेरे फेसबुक पे और टाइमलाइन पे डाला है और उसको भेजा है लोगों को, इवन आई ऑल्सो रिटन। अब वो हर्षवर्धन ने तो ये भी लिखा है कि वो जो विश्वास शर्मा है आसाम का सीएम, बोलता है वो बोले उनको लाना है, दूसरे जो लैंडलेस है। तो हर्षवर्धन ने लिखा है कि व्हाई शुड यू डिस्प्लेस दिस लैंडलेस पीपल, व्हाई शुड यू डिस्प्लेस दिस लैंडलेस पेजेंट्स। और हर्षवर्धन ने तो ये लिखा है कि देयर इज एन एलिमेंट ऑफ कम्युनलिज्म, ये रिटर्न लाइक दैट। आप पढ़िए 28 तारीख का, मैंने खुद मेरे टाइमलाइन पे डाला और बहुत ग्रुप्स में भी शेयर किया, आप पढ़िए उसको खुद। वो तीस्ता सत्यवाद के शौर है जावेद आनंद, उसने भी एक इंडियन एक्सप्रेस के पर वो भी मैंने भेजा था, वो भी मैंने शेयर किया है कि गिरफ्तारियां भी भेजा हो रही है, इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है। तो अब क्या होता है कि माहौल इतना खराब हो गया, दिस इज व्हाट आई टेल यू, कि आसाम में एक मोइनुल हक का नाम का एक फोटोग्राफर है और वो फोटोग्राफर को ही शॉट डेड बाय द पुलिस। पुलिस ने कमर के नीचे मारना चाहिए गोली। बुलेट गॉट पियर्स्ड into his chest, culminating into his gruesome death। अब वो ये हो गया, मर गया। He was photographer as good as journalist। अब एक दूसरा जर्नलिस्ट जो है, he was dancing on the dying photographer मोइनुल हक। It has gone viral. It has gone viral across the world. This is an absolutely uncivilized conduct. This is absolutely ill-cultured and uncivilized action. How you are drawing the sadistic pleasure। और यह है पूरी दुनिया देख रही है। और वो उसके when he was breathing his last, that journalist was kicking and dancing with all the pleasure, with all the mirth, with all the glee over that dying photographer।
ये एक वैश्याना अमल है। ये दिस इज समथिंग बियॉन्ड द कैन ऑफ इमेजिनेशन कि क्या हो रहा है ये। अब ये जो वैश्याना हरकत हो रही है, इसके पीछे ये काम हो रहा है कि एक ब्रेन वॉश किया गया है, लोगों का ब्रेन वॉश हो रहा है, और नफरत की फिजा इस मुल्क में इस कदर बढ़ा दी गई है फॉर पॉलिटिकल डिविडेंड्स इन ऑर्डर टू अर्न दी पॉलिटिकल डिविडेंड्स। ये जो कोई वायलेंस हो रहा है, ये जो कुछ नफरत की फिजा फैलाई जा रही है, इट इज पॉलिटिकली स्पॉन्सर्ड, इट इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड। अब ये क्या होता है कि ब्रेन वॉश किया जा रहा है। अब ब्रेन वॉश के बाद क्या हो गया है कि इट रिजल्ट्स इनटू सच वाइल्ड एंड इनह्यूमन बिहेवियर। अब मैं गुफ्तगू को ज्यादा तवील नहीं करना चाहता हूं। एक गोरेगांव मशरक में एक सेंट पायस कॉलेज है, सेमिनारी है, वहाँ दे आर प्रोड्यूसिंग द प्रीस्ट। एक ज़माने में आई वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द ह्यूमन राइट्स ग्रुप। तो वहाँ मैं देखता था कि कुछ बेल्जियम के, कुछ जर्मनी के, कुछ फ्रांस, इवन फ्रॉम इसराइल, और वहाँ के कुछ लड़के लड़कियाँ आते थे। एक बात मैंने देखी है, they had the prowess, they had the guts, they had the integrity, and they had the sincerity to call spade a spade. There were no there were no double standards. हमारे मुल्क में क्या है, कोई अगर किसी पे जुल्म हो रहा है, किस मजहब का है, किस जात का है, किस तबके का है, किस इलाके का है, तो वी आर प्रैक्टिसिंग ऑल डबल स्टैंडर्ड। और जब डबल स्टैंडर्ड्स जहां होंगे, हाउ यू आर गोइंग टू अर्न द जस्टिस, हाउ यू आर गोइंग टू अचीव द जस्टिस। कैनन ऑफ जस्टिस कैनॉट बी ऑब्टेन्ड, कैनॉट बी अचीव्ड। ये डबल स्टैंडर्ड चल रहे हैं। और क्या हो रहा है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है सब। मैं अभी किसी से गुफ्तगू करके कह रहा था कि पिछले सालों में इतनी ढेरिंग से लोग नहीं बोलते थे। आज जितनी बेबाकी से जो इन ख्यालात का इजहार किया जा रहा है, पहले नहीं था इतना। पहले लोग डरते थे, सोचते थे। अब ऐसा है कि देयर इज नो सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अब क्या हो गया मुल्क में, जो गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस है वो खुद कमजोर हो गए। जब गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस कमजोर हो जाएंगे, वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। द वेरी सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी which was vibrant earlier has lapsed into inaction. The very sense of accountability which has all the vibrations, now it has lapsed into inaction, passivity. हिम्मत बढ़ गई है इसमें लोगों की। तो ये जो नंगा नाच हुआ है आसाम में, इसके पीछे, और ये आसाम का सवाल नहीं है, एक 25-30 साल की औरत को जिंदा जला दिया जा रहा है। कभी वो औरत के वहम से बच्चा निकाल के जो वो किया जा रहा है। ये सारी नफरत की फिजा, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। और इस मुल्क में हिंदू मुसलमान एक ही है, एक ही परिवार के लोग हैं। वो मुसलमानों की तो सरनेम भी वही है, हिंदुओं के सरनेम है उनके। अब मीडिया अलग रोल उसमें, मीडिया अलग उसके अंदर वो कर रहा है। समझे? तो मीडिया इज ऑल्सो certain section of media is growing high profile in spreading this poison, in spreading the communal venom, in spreading the communal viciousness. मीडिया रोल अदा कर रहा है। अब इसमें एक बात यह है कि पहले सोशल मीडिया नहीं था, आज सोशल मीडिया है। तो सोशल मीडिया में आप अंग्रेजी सीखिए। मैं तो रात के कभी नींद में से उठकर लिखता रहता हूँ। आपके खिलाफ जो
लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है, that needs to be reverted with all the logic, with all the rationality. अब उसके अंदर मैं देखा कि जवाब देने के लिए नहीं है लोग। सोशल मीडिया का यूज कीजिए, एनजीओ शुड पुट सोशल मीडिया टू द यूज। एक शेर याद आ रहा है, काम करना है आपको। देख जिंदा से परे, देख जिंदा से परे, रंगे चमन जोशे बहार। देख जिंदा से परे, रंगे चमन जोशे बहार। रक्स करना है तो फिर पांव की जंजीर न दे, रक्स करना है तो फिर पांव की जंजीर न दे। तो ये जो सारा मामला चल रहा है, ये एनजीओ ने वो सोशल मीडिया का यूज करो, आवाम ने करना चाहिए। तो ये एक बात ये हो गई है, तो एक बात ये हो गई है। और अब ये सारी तो बात, अब ये जो पॉलिटिकली this brainwashing is guided by ulterior motives and malicious intention. The very it is designed to suppress the truth and spread all the communal venom and all the communal poison to target the particular community. एनजीओ ने इस पर काम करना चाहिए। अब मैं बिफोर आई वाइंड अप, क्योंकि वक्त भी बहुत हो जाता है, बिफोर आई वाइंड अप कि एनजीओ ने, मैं पहले कह चुका हूँ, एजुकेशन हुआ, हेल्थ का हुआ, उसके बाद जो है एजुकेशन में गरीबों की मदद कैसे की जा सकती है, हेल्थ के सेक्टर में आप गरीबों की मदद कैसे कर सकते हैं। एक रोटी बैंक, वो रोटी बैंक भी कुछ लोगों ने खोला कि कहीं से वो शादियों का इसका उसका खाना बच जाता है, उसको गरीबों में तकसीम करवा सकते हैं। अब जो वो एक मैं बता रहा हूँ, आप वो रास्ते में रह रहे ना, आप बड़ी बड़ी तकरीरें मत करो, रास्ते में कभी पानी नहीं रहता उनको, तो आप वो मुझे इधर से अवार्ड मिलेगा वो सब छोड़ दो। अरे वो कुछ कुछ तो मैं देख रहा हूँ तो पानी के मोहताज रहते, तो आप एनजीओ के बगैर इंफरादी तौर पर उनको पानी दे सकते हो। और एक मैं वो भी देख रहा हूँ, और मैं इसके थ्रू जो है हुकूमत से, एनजीओ अथॉरिटीज से एक गुजारिश करना चाहूँगा। अभी कभी कभी ऐसा रहता है, रात बरात को ट्रेनें खाली रहती है। अब बीच में लॉकडाउन हुआ था तो ट्रेनें खाली थी, वो अंधे लोग मांगते रहते हैं। अरे वो कितना खतरनाक सीन है। अब कई ट्रेन बीच में रुक जाती है, ट्रेन कहीं बीच में रुक जाती है और एक्सीडेंट हो गए। अरे रूह कांप जाती है। अरे भाई आपको किसी को भीग देना देगा वो अंधा आदमी है तो वो कहीं भी बैठे रहे, ट्रेन में क्यों चढ़ने की जरूरत? वो ट्रेन चलती चलती इधर भागते उधर भागते। इस पर भी इस तरह की एक्टिविटीज है। आप बहुत सारी एक्टिविटीज है, तो गरीबों की मदद की जा सकती है। और उसके अलावा एजुकेशन तो हमने देखा है कि इट occupies the prominent place. There are other activities from which the NGOs are not to withdraw from the area of cooperation. They are not to withdraw from the area of cooperation. आप लीगल एड दे सकते हो लोगों को। कुछ बिल्डर जो है वो ये करते हैं, अनस्क्रूपुलस एलिमेंट्स रहते हैं, तो उनकी ये कर सकते हैं, आप उनकी मदद कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। अब आदमी को अगर मदद ही करना है मुआशरे में, तो कैनवास इज वेरी लार्ज। इसका कैनवास जो है बहुत वसी है। इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर थीम और पर्टिकुलर सब्जेक्ट। और भी मैं समझता हूँ कि और भी जो है वो काम इस तरह की मदद। हाँ, मैं एक चीज़ रह गई कि आज एजुकेशन का कॉन्सेप्ट जो है गाइडेंस के अलावा क्रिएशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। एजुकेशन का काम जो है वो रियलाइजेशन ऑफ द पोटेंशियल ऑफ योर एबिलिटी, रियलाइजेशन ऑफ द पोटेंशियल ऑफ योर कॉम्पिटेंस एंड एबिलिटी। एनजीओ इस पर भी काम कर सकते हैं, उनको प्लेटफॉर्म मुहैया करवा सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। आप छोटे छोटे जो इंटरप्रेन्योर्स हैं, आप वो बड़े बड़ों की बात, एनजीओ जो है भाई ये रास्ते में बेचते हैं कुछ लोग, दूसरे वेंडर्स रहते हैं, उनका छोटी सी रकम दे रहे हैं,
छोटी सी रकम देके भी जो है दे कैन स्टार्ट एंड सेट अप देयर बिजनेस, दे कैन रन देयर बिजनेस। तो छोटी मोटी इसमें भी जो है एनजीओज, छोटी मोटी, आपने किसी फ्रूट वेंडर को थोड़े पैसे दे दिए, आपने किसी औरतें हैं, अब औरतों पर कुछ जुल्म हो रहा है, कुछ औरतों के प्रॉब्लम्स है, कुछ औरतों को वो नहीं मिल रहा है, वो डोमेस्टिक वायलेंस है, ये है वो है, तो औरतों की भी मदद की जा सकती है, औरतों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की मदद की जा सकती है। तो आप जो है वो बड़े इसमें मत जाओ, आप जो छोटे इंटरप्रेन्योर्स हैं उनको लाखों की जरूरत नहीं, उनको हजारों की जरूरत है, उसमें दे कैन रन देयर बिजनेस, दे कैन रन देयर होम, ये मदद कर सकते हैं। अब आखिरी मसला ये सबसे बड़ा ये तो हुआ काम का एक दायरा। दूसरी बात ये है कोई भी एक्टिविटी के लिए यू हैव टू हैव द मनी, बगैर पैसों के आप कोई एक्टिविटी नहीं चला सकते। तो पहले क्या था, जो एनजीओ से उनको फॉरेन फंडिंग हो रही थी, अब फॉरेन फंडिंग के नाम पे क्या हो गया है, वो नई नई वो आ गई, ये कन्वर्शन का हो रहा है, इसका हो रहा है, तो फॉरेन फंडिंग की कमर टूट गई। अब जब कन्वर्शन का सवाल है तो ये भी एलिगेशन है कि मुसलमानों को पैसा आ रहा है। अरे मुसलमान जो है वो बिलो दी पॉवर्टी लाइन में रह रहा है, ही इज स्टेइंग, ही इज हैविंग सब ह्यूमन एग्जिस्टेंस। बराबर। अरे जब उनके उनके पास जो है, अगर उनके पास वो अरब डॉलर या पेट्रो डॉलर आते तो दे वुड नॉट हैव लिव्ड इन स्लम्स, दे वुड नॉट हैव assimilated into the multitude of slums, they would not have dominated the slums। ये सब जो है फिर वो ये एलिगेशन है, वे हवाला का एलिगेशन रहता है, उससे वो एनजीओ की कुछ कमर टूट गई है। अब दूसरा सवाल ये है कि फॉरेन फंडिंग नहीं है, अब गवर्नमेंट जो कर रही है हम उस पर ऑब्जेक्शन नहीं दे सकते, हुकूमत के अपने उसूल है और वो उस पर हमारा कोई बोलना नहीं है। अब ये होता है कि जब माइनॉरिटीज की जो वो रहती है, माइनॉरिटीज के जो फंडिंग की बात है, माइनॉरिटीज तो वैसे भी गरीब है, थोड़े बहुत मुसलमान जो गल्फ में जाके थोड़ा ये है, मालदार नहीं बोल सकते, अबव मिडिल क्लास है, और थोड़े बहुत मुसलमान है जो मालदार है, जैसे अब अजीम प्रेम जी है, या उसके बाद शिपला वाले एक है ख्वाजा अब्दुल हमीद। मैं छोटा था तो सेंट जेवियर्स कॉलेज में माय ब्रदर वी वेंट ओवर देयर, एक ब्रीफ इंटरेक्शन हुआ था ख्वाजा अब्दुल हमीद का। अब ये उनकी लड़की जो थी वह प्रेस कॉन्फ्रेंस में शी ड्रॉप्ड मी एट सीएसटी स्टेशन लॉन्ग बैक। उसके बाद क्या हुआ, जो ये लोग हैं मुसलमान जो मालदार लोग हैं वो फंडिंग को डरते हैं, वो फंडिंग को डरते हैं, वो समझते कहीं हमने एनजीओ को या किसी की मदद कर दी तो हमारे पे कोई ब्लेम नहीं आ जाए कि हम फंडामेंटलिस्ट है, रेडिकल है, ये है वो है, तो ये वो डरते हैं। तो ये जो पैसों का जो है, पैसों से रिसोर्स क्रंच भी है एनजीओ के पास, पर्टिकुलर माइनॉरिटीज के, दे आर फेसिंग रिसोर्स क्रंच ऑल्सो, तो ये हो रहा है। तो दिस इज द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। तो ये सब जो है डिस्पाइट दिस दे आर टू ग्रैपल विद द सिचुएशन। और मैं अपनी बात जो है खत्म करना चाहूँगा वो शेर के साथ, बाद में मैं इनका थैंक्स दूंगा कि वही शेर अच्छा है, देख जिंदा से परे रंगे चमन जोशे बहार, देख जिंदा से परे रंगे चमन जोशे बहार, रक्स करना है तो पाँव की जंजीर न दे। आखिर में आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द एनजीओज कि जो नफरत की फिजा है, आप भी जो है उसमें ज़रा मोहब्बत बढ़ाने का काम कीजिए, आप भी जो है वो नफरत को कम करने का काम कीजिए। उनका जो काम है वह अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। और हम ये एनजीओज हैं, ये भी एक मिशन ले लें, एक मिशन ले ले कि समाज में मोहब्बत को पैदा करना है, समाज में भाईचारे को बढ़ाना है, समाज में नेशनल इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाना है, समाज में सोशल हार्मनी को बढ़ाना है। समाज ऐसा नहीं है कि बड़ी मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है दुनिया का संवरना, बड़ा मुश्किल है दुनिया का संवरना, तेरी जुल्फों का पेचोखम नहीं है, तेरी जुल्फों का पेचोखम नहीं। समाज ऐसा नहीं है, समाज में रिफॉर्मेशन लाने की कोशिश होना चाहिए। और एनजीओ ने
मोहब्बत के माहौल को फरोग देना चाहिए. एंड बिफोर आई वाइंड अप, आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू मिस्टर वसीफ बेडकर ऑफ एंडलेस ट्यूब चैनल for arranging and providing me an opportunity to express my thoughts. Thank you very much.